जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ये 25 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लूसेंट का जीके लाया गया है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन इसमें लाया गया है ये बिहार दरोगा में पूछा गया वही क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है। ये सारा लूसेंट का क्वेश्चन है। आप इस टेस्ट को दे के देखिएगा कि मेरा 25 में से कितना सही होता है कितना गलत होता है, अंदाज़ा लग जाएगा आपको मेरा जीके कैसा पकड़ है। अभी से जीके का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अभी से कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। कम समय में टेस्ट देके आप जा सकते हैं। थोड़ा आवाज़ आ रही हो या बारिश हो रहा है अभी, थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए क्वेश्चन को थोड़ा रिकॉर्ड कर जो बारिश हो रहा है उस टाइम का, ठीक है। थोड़ा आवाज़ आता हो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आप सभी बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? चलिए इसे बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ 5-6 आप दिवस याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग सुनना स्टार्ट कर दीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है भारत में। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है भारत में। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता वोटिंग जिसको कहते हैं दिवस मनाया जाता है। उसी के साथ साथ एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन में। 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। दोनों अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग समझ लीजिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों ही मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, बिहार दिवस। 22 अप्रैल को मार्च में आपका पृथ्वी दिवस है, सॉरी जल दिवस है और बिहार दिवस है मार्च में। अप्रैल में आके पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 तारीख को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सभी दिवस आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। कह कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान भारत की सभा की स्थापना किसने किया है बता दीजिए सभी। इसका राइट आंसर क्या है? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया है? देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया है, ठीक है। नौजवान भारत का स्थापना किसने किया है? भगत सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। सभी याद कर लीजिएगा। इसका जो स्थापना हुआ था 1926 में हुआ था, मार्च 1926 में। कब हुआ था? मार्च 1926 में हुआ था, ठीक है। इनका मार्च 1926 में हुआ था, 1926 में, याद रख लीजिएगा। करेक्ट क्या? नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने किया। मार्च 1926 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। याद कर लीजिए। हम इसे आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर में। क्वेश्चन 3 में कहता है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक कोशिका की भित्ति का मुख्य अवयव है। इसका राइट आंसर क्या होता है? 3 नंबर का बता दीजिएगा सभी। इनका जो राइट आंसर हो जाता है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन को बनी होती है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव काइटिन की बनी होती है। सभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। काइटिन की बनी होती है, सभी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम 4 में चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। राइट आंसर क्या होता है? 4 नंबर को बता दीजिएगा सभी, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। कहा किस देश से लिया गया? सभी को पता होगा, बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। सभी याद कर लीजिए कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से एक और भी लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है, आप लोग सभी याद कर लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, वस्तु और सेवाओं। यहाँ थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया। वस्तुओं और सेवाओं पर कर पर नहीं दिया, प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है, टैक्स जो है, इस पर प्रत्यक्ष कर नहीं है, क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आपको कह रहा है कि कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है। कर टैक्स जो है अनिवार्य, कंपलसरी आपको टैक्स भुगतान करना ही पड़ेगा, जो किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है, जो कर आधार से संबंधित होता है, जो टैक्स के आधार। इसलिए आपको संपत्ति का कर, व्यवसाय कर और आयकर तीनों में आपको देना पड़ता है, और वस्तुओं और सेवाओं में ऐसा कोई टैक्स जरूरी नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष कर में ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। 6 का क्वेश्चन देखिएगा। 6 में क्वेश्चन कहता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। पूछा जा रहा है क्या संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद बता दीजिए किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30। संस्कृति और शिक्षा को वर्णित करता है, अनुच्छेद 29 और 30 करता है। सभी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है, थॉमस मुर्नो ने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था, ठीक है। रैयत व्यवस्था जिसको कहते हैं हम लोग, थॉमस मुर्नो ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाए राइट आंसर, इसीलिए रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था थॉमस मुर्नो ने, सभी याद कर लीजिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूरब की ओर वर्षा को कहता है। क्या होगा राइट आंसर बता दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में होने वाला मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग बता दीजिएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है काल वैसाखी हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूरब की वर्षा को कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं, सभी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन 9 में देखिएगा। 9 में क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निवारण निर्णय कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है। देखिए राइट आंसर क्या हो 9 नंबर का बता दीजिएगा सभी, ठीक है। इनका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो सर्वोच्च न्यायालय करेगा सभी का किसी निर्णय, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन कहता है भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था, बता दीजिएगा। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी बता दीजिए। 10 नंबर राइट आंसर क्या होगा। इनका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए उलादीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है उलादीन खिलजी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हम लोग 11 में चलते हैं। 11 का क्वेश्चन कहता है अकबर द्वारा 1567 से लेकर 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। अकबर द्वारा 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राणा उदय सिंह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राणा उदय सिंह हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। क्वेश्चन कहता है 12 का पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। पटाखों में निकलने वाला हरी ज्वाला जो है निम्न के कारण उत्पन्न होती है, बता दीजिएगा। 12 नंबर राइट आंसर क्या होगा। इसका जो ऑप्शन डी हो जाता है बेरियम, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बेरियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे। लोकसभा के प्रथम जो थे विपक्ष नेता कौन थे बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा। इनका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राम सुभग सिंह हो जाएगा, ठीक है। राम सुभग सिंह हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे। अभी आपसे क्वेश्चन करें लोकसभा के अभी विपक्ष नेता कौन है बता दीजिए कमेंट में सभी, ठीक है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे कमेंट में बता दीजिएगा। अभी वर्तमान में कौन है बता दीजिए। प्रथम तो आपका राम सुभग सिंह हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
14 का क्वेश्चन कहता है गारो खासी जैता पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है। गारो खासी जैता पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है बता दीजिएगा। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाए मेघालय। ठीक है, मेघालय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए मेघालय, याद रख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 15 का क्वेश्चन कहता है डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से बता दीजिएगा सभी। ठीक है, इसका हो जाता है ऑप्शन सी टेनिस से। ठीक है, सभी याद कर लीजिए, टेनिस से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से, टेनिस से है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 16 में। 16 का क्वेश्चन कहता है राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। पूछा अधिकतम कितने समय तक लंबित कर सकता है बता दीजिएगा। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है बता दीजिए। 16 नंबर राइट आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 6 माह के लिए कर सकता है। ठीक है, कितने महीने के लिए, 6 माह के लिए कर सकता है, याद रख लीजिए। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होता है, 6 महीने के लिए। हम लोग चलते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में देखिए इस क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। भारत में तटीय सीमा लिखा हुआ है, यहाँ पे तटीय नहीं लिखा है, आप लोग मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ तटीय वाला, ठीक है, यहाँ होना चाहिए तटीय। भारत में तटीय सीमा वाला राज्यों की संख्या कितना है बता दीजिएगा। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों का संख्या कितना है सभी बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 9 राज्य है। ठीक है, भारत में तटीय सीमा वाला कितने राज्य, 9 राज्य है, सभी याद रख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 3 नंबर का। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है बता दीजिएगा। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन ए हो जाए चंबल है, चंबल का हिस्सा था। ठीक है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा, चंबल नदी का, सभी याद रख लीजिएगा। 19 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है असम, ऑप्शन ए हो जाएगा, असम हो जाता है। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, असम में। ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 19 नंबर का। 20 क्वेश्चन कहता है सुंदरवन पाए जाते हैं, सुंदरवन पाए जाते हैं। देखिए 20 नंबर राइट आंसर क्या होगा। ये महत्वपूर्ण दोनों क्वेश्चन था। ठीक है, इनका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मैंग्रोव वन, ऑप्शन ए हो जाता है सुंदरवन पाए जाते हैं कहाँ, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, सभी याद कर लीजिएगा। 20 नंबर का ए हो जाता है। हम लोग 21 का क्वेश्चन कहता है भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थेरियम का विशाल भंडार है। अगर भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थेरियम का विशाल भंडार है। 21 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए सभी। ठीक है, इसका हो जाता है ऑप्शन ए हो जाता है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, केरल हो जाता है। ठीक है, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थेरियम का विशाल भंडार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए केरल हो जाता है। हम लोग 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि आत्मीय सभा का स्थापना किसने की थी। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था। 22 का राइट आंसर क्या होगा सभी बता दीजिएगा। देखिए 22 का क्वेश्चन कहता है आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राजा राम मोहन राय हो जाता है 22 का। हम लोग चलते 23 का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ की स्थापना किया था। पूछा जा रहा है, तो टाइपिंग में देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, है ना। लेकिन निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ की स्थापना किया था, स्थापित किया था बता दीजिएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते 24 का क्वेश्चन कहता है। 24 में क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। 24 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ताप्ती। ये ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी जो नहीं बनाती डेल्टा, याद रख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन सेशन का 25 क्वेश्चन बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं बता दीजिएगा सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जो है ये ऐसा नहीं थे,
ठीक है। गुलजारी नंदा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। देखिए आज थोड़ा सेशन बनाने में थोड़ा दिक्कत तो आई है, थोड़ा आवाज़ हुआ मैनेज, क्योंकि सही से बन नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारा बाहर का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, उसको मैनेज किए हुए थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा इसमें से। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अपना देखिएगा कितना मेरा सही हो कितना गलत, कमेंट जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा कमेंट प्यारा सा कमेंट कर दिए अपने बारे में, जो भी हो जहाँ से भी हो, जिस जिला से आप लोग कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद।